बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 5 दिसंबर पीर का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मलीर शमसी सोसाइटी में फ़वाद नामी शख्स की तरफ से अपनी बीवी और 3 बेटियों को छुरी से ज़बह करके कत्ल करने के केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ सवालात जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है और कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। जो फ़वाद की वालिदा का बयान है, जो उसके साले का बयान है, जो उसके घर वालों के बयानात हैं और जो फ़वाद का अपना बयान है और जो चीज़ें पुलिस कलेक्ट कर रही है, इन तमाम चीज़ों में तज़ादात पाए जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, पुलिस मज़ीद तफ्तीश करेगी। फ़वाद की हालत ख़तरे से बाहर है, अभी वो बोलने से कासिर है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर होगा, पुलिस उससे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी तो चीज़ें ज़रा मज़ीद खुलकर सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें आ रही हैं उनको हम भी एनालाइज़ कर रहे हैं, पुलिस भी एनालाइज़ कर रही है, तो चीज़ें जो है वो तज़ादात का शिकार हैं। उस तरह नहीं है जिस तरह एक सिंपल सादा सा मामला कि एक शख्स है, उसको गुस्सा आया, उसने इस गुस्से में जो है वो अपनी बीवी को और बेटियों को कत्ल कर दिया। ये मामला इतना सादा नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो आपको समझ आएगी कि ये मामला जो है वो पहले से ही कुछ मामलात गड़बड़ थे और ये कोई एट वंस जैसे होता है कि किसी ने प्रोवोक कर दिया, किस चीज़ से बंदे को गुस्सा आ गया और कुछ हो गया, ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या चीज़ें हैं, क्या मामलात हैं, ये आपके सामने रखूँगा। साले का जो बयान है उसको ज़रा हम थोड़ा उस पर गौर करेंगे और उसको देखेंगे कि साला जो है, जो फ़वाद का या जो ख़ातून जहाँ भाग हुई हैं, फ़वाद की जो वाइफ थी, उसके भाई ने क्या कुछ बताया और फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से क्यों इनकार किया, ये क्या वजूहात थी। ज़रा इन इश्यूज़ के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल ये जो है आपको पता है कि जी जितनी भी अब तक डेवलपमेंट सामने आई हैं, अब तक की जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही है कि जी इन्वेस्टर्स का मामला है। फ़वाद ने जो पुलिस को बयान दिया कि जी इन्वेस्टमेंट ली थी लोगों से, लोग पैसे वापस मांग रहे थे, बीवी जो है वो माली हालात ख़राब होने की वजह से झगड़ा करती थी। साथ साथ एक और भी उसने बात कर दी कि जी मेरी माँ के साथ मेरी बीवी का झगड़ा रहता, बीवी हमेशा कहती थी कि तुम आते हो तो पहले माँ के पास चले जाते हो, मैं इस घर में रहना नहीं चाहती और इस घर से मुझे निकाल के कहीं दूसरी जगह ले जाओ। ये वो मामलात हैं, ये वो चीज़ें आपको पता है कि ये बड़ी आम मतलब आप किसी भी जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, सास बहू इकट्ठी रह रही होती हैं, तो ये वाली बातें आपको और मुझे और हम लोगों को रोज़ सुनने को मिलती हैं। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि खुदा न खासा इन चीज़ों से प्रोवोक हो के एक शख्स, ठीक है उसको अपनी बीवी पे गुस्सा हो सकता है, ठीक है वक्ती तौर पे उसको शायद बहुत शदीद गुस्सा आ गया हो, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक शख्स महज इन वजूहात की बिना पे जिनका वो जिक्र कर रहा है अपनी बयान में, इन वजूहात की बिना पे इस दरिंदगी तक उसकी दरिंदगी इतनी बढ़ जाए या वो इतना पागल हो जाए कि वो अपनी बेटियों को, बीवी के हद तक आप कह सकते हैं तशद्दुद कर सकता है, उसको कोई चीज़ मार सकता, कुछ भी कर सकता है। ज़ाहिर है ये लोग करते हैं, लेकिन इसका भी कोई जवाज़ नहीं है। इससे बड़ी, मैं तो कहता हूँ कि मेरे समझ में इससे बड़ी उस शख्स के लिए मतलब वो उसका मर्द ना होना इससे बड़ा ज़ाहिर नहीं करता कि वो किसी औरत के ऊपर हाथ उठाए। ज़ाहिरी बात है वो मर्द नहीं हो सकता जो औरत पे हाथ उठाए। तो उसके बाद इस हद तक चले जाना कि अपनी बेटियों को छुरी से कत्ल करना और वो भी इतनी दरिंदगी से, ये कैसे पॉसिबल है। ये ज़रा चीज़ें आपको बताऊंगा। आपको पता है कि साला जो है, जो उस ख़ातून जिसकी डेथ हुई है उसका जो भाई है, उसने कहा कि जी फ़वाद के माली हालात ख़राब थे, हमें पता था, लेकिन इस हद तक ख़राब नहीं थे कि खुदा न खास्ता इतना बड़ा कोई इक़दाम या इतना बड़ा अंदोनाक वाक़या पेश आ जाए। साथ साथ उसका ये भी कहना है कि जी हमारी जो भांजियाँ हैं वो स्कूल भी जा रही थी, घर के मामलात भी चल रहे थे और आपको जो मेरे दोस्त कराची में रहते हैं, जो मेरे व्यूवर्स बहनें भाई जो कराची में रहते हैं, उनके मुताबिक भी और वैसे भी जो बताया जा रहा है वो जो शमसी सोसाइटी को आम जगह नहीं है, उसमें ठीक लोग रहते हैं और जिस घर में भी ये लोग रह रहे थे कोई इतना बुरा मामला नहीं था कि खुदा न खास्ता इस हद तक मामला चला जाए। अच्छा, साले ने ये तो कह दिया कि जी, फिर साथ साथ ये बड़ी हैरान कुन बात है, ये बड़ा सवाल है कि फिर जब ये सारा वाक़या हो गया उसके बाद जो है पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम करवाने से क्यों इनकार किया गया? जो इब्तदाई जो पुलिस ने, जो एक इब्तदाई पोस्टमार्टम होता है जिसमें ये होता है कि डेड बॉडी हॉस्पिटल ले जाती है, तो जो डॉक्टर एक मुआयना करते हैं फ़िज़िकल और जो बाहर का एक चेकअप होता है, एक पोस्टमार्टम होता है कि जिस्म को मतलब चीर के उसके अंदर से जो नमूने निकाले जाते हैं अलग होता है, बट जो मतलब एक
ज़ाहिरी पोस्टमार्टम किया जाता है जिसमें बॉडी को देखा जाता है, उसमें बाकायदा तौर पर तशद्दुद के निशानात बताए जा रहे हैं। तशद्दुद के निशानात भी कहा जा रहा है कि वो तशद्दुद के निशानात हैं, ना कि उस वक्त की खुदा न खास्ता जब ये वाक़या हो रहा था और वो आगे से रजिस्ट किया उस खातून ने, तो खातून के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे और पहले से थे। इसका मतलब ये है कि इनका मामला गड़बड़ था और ये पहले भी उस पर तशद्दुद करता था। बहरहाल ये फिर उसके बाद जो बड़ी बात है, जो हैरान कुन चीज़ है, जो तज़ादात हैं, वो मैं आपको बता दूं। वो ये है कि जी अब ये चीज़ सामने आई है कि इसने बाकायदा पुलिस को कहा है कि मैंने ये एक्ट करने से पहले अपने भाई को वीडियो कॉल किया और उसे बताया कि मैं ये सारा कुछ करने जा रहा हूँ, और उस भाई ने जो है फिर अपनी वाइफ को कॉल की और उसकी जो वाइफ है उसने जाकर जो है उसकी ज़ाहिर बात है फवाद की माँ को बताया और ये लोग ऊपर गए। अब इस मामले में आप ख़ुद देखें, ये बड़ी हैरान कुन बात है। पुलिस इस चीज़ को ज़ाहिर बात इन्वेस्टिगेट करेगी और कर भी रही होगी, ज़ाहिर है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। फवाद कहता है जी ये सारा मामला और उसके बाद मैंने बच्चियों को कत्ल कर दिया। बीवी नहाने गई हुई है, वॉशरूम में है, एक बेटी कमरे में पढ़ रही है और 2 बेटियाँ सोई हुई हैं। अब ये 3-4 लोग हैं, इन 4 लोगों का कत्ल और फिर उसके बाद अपने गले पे छुरी फेरना। अब इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखें, इस चीज़ को ज़रा सा आप सोचें कि एक शख्स ने अपने भाई को कॉल की, वीडियो कॉल करने के बाद उसने उस भाई को बता दिया, उस भाई ने अपनी वाइफ को कॉल की और वो वाइफ ने अपनी सास को यानी फवाद की माँ को बताया। अब इस सारे में टाइमिंग का कितना एक टाइम लग सकता है? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना ही टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं लग सकता। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये कैसे पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि खुदा न खास्ता एक शख्स वीडियो कॉल जो ही बंद करता है उसके बाद वो पहले अपनी बड़ी बेटी को कत्ल करता है। वो बड़ी बेटी ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ना कुछ करती है। उसके बाद 2 बेटियां सोई पड़ी होती हैं, उनकी गले पे छुरी फेरता है, वो भी आराम से सोई रहती हैं, क्योंकि इसकी वालदा का ये बयान है कि जब हम लोग गए तो बच्चियां जहाँ सोई पड़ी थी वहीं पर ही उनकी लाशें पड़ी हुई थी। और साथ साथ फिर ये अपनी बीवी को बाहर बुलाता है और दूसरे कमरे में, इसकी माँ का ये बयान है, फवाद की माँ का, कि जब हम गए तो दूसरे कमरे में मेरी बहू की लाश पड़ी थी और उसके ऊपर कंबल डला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, फवाद का बयान कि मैंने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल के बाद कत्ल किया, कत्ल करने के बाद इन्वेस्टर्स को तस्वीरें भेजी और तस्वीरें भेजने के बाद अपने आप को भी गले पे छुरी फेरी, जो कुछ वो कह रहा है, ज़ाहिर बात है उसका कहना है शायद जो वोकल कार्ड्स होते हैं, जो गले में बोलने वाले होते हैं, वो अभी तक बोल नहीं पा रहा, वो इफ़ेक्ट हुए। ये सारी चीज़ें और फिर उसके साथ साथ ये बात कि माँ को पता चलना और उसके बाद उनका ऊपर आना और उनका कहना कि जब हमने कुंडी दरवाज़ा जो है तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ के हम अंदर गए तो ये सारा कुछ हो चुका था। अब इसमें जो टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है वो बड़ा हैरान कुन है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि 1 बजे एक शख्स घर आता है, माँ से मिलता है, सलाम करके ऊपर जाता है, खाना खाता है, बीवी खाना साथ नहीं खाती है, बच्चियों को मतलब लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद जो है ये सारा मामला होता है। और उसमें वो टोटल टाइमिंग जो है वो बड़ी हैरान कुन है कि उसने 5, 10, 15, 20 मिनट में, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, कितना बड़ा एक घिनौना फेल उसने सरअंजाम दिया और 5, 10, 15 मिनट में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसका जो बयान है, जो उसके घर वालों के बयानात हैं और जो उसके साले और इन सब के बयानात हैं, उनमें तज़ादात आ रहे हैं। इसलिए ज़ाहिर है ये मामला, मैं जैसे आपको पहले कह चुका हूँ कि ये मामला इतना सादा नहीं है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके साथ साथ जो है इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ा रही है, एतराफ़ भी उसने कर लिया है और वो कहता है कि मैंने ख़ुद कत्ल किया है, इन्वेस्टर्स का मामला था, ये था, वो था। लेकिन जो है ये मामला बिल्कुल भी इतना सादा नहीं है और जो चीज़ें फवाद बता रहा है उसके ऊपर मेरे ख़्याल से पुलिस भी बिलीव नहीं कर रही और उसके घर वालों के जो बयानात हैं उनके ऊपर कोई भी मेरे ख़्याल से यकीन करने के लिए, अगर वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लिंक करे, इन कड़ियों को आपस में मिलाए और इन चीज़ों को देखे तो अंदाज़ा यही होता है कि इन सब के जो बयानात हैं उनमें तज़ाद हैं और ये जो वाक़या हुआ है, ये हादसा एकदम नहीं होता। ज़ाहिर बात है, वो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो हादसा है इसके पीछे भी, ये भी एकदम नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे कुछ मकासद हैं, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने इस जगह के ऊपर इस मामले को पहुंचाया और ये अंदोनाक वाक़या पेश आया कि एक शख्स ने ना सिर्फ अपनी बीवी बल्कि अपनी प्यारी बेटियों, ज़ाहिर बात है बड़ी बेटी जो थी उसकी उम्र 16 साल के करीब थी, उनको एकदम ही एक ही उसमें कत्ल कर दिया है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसके ऊपर माहिर नफ्सियात और कुछ लोग मज़ीद जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं किसी माहिर नफ्सियात के साथ या तो बात करूं या फिर उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाऊं कि ये वो क्या वजूहात हैं
कौन सी ऐसी चीज़ थी, एक तो इसका क्रिमिनल एंगल है, एक इसका दूसरा एंगल भी है, उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, किसी वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, अल्लाह सबको हिदायत दे। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है और इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से और मज़ीद जितने केसेस के हवाले से भी मैं बात करता हूँ तो उनके ऊपर फॉलो अप वीडियोज़ जारी रहेंगी। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।